साहित्य सरिता में मैं बबीता जायसवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कहानी पाठ की इस श्रृंखला में आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ हिंदी की सुप्रसिद्ध कहानी लेखिका कृष्णा सोपती जी की कहानी दादी अम्मा। दादी अम्मा कहानी वृद्धावस्था के उपेक्षित जीवन पर आधारित है। घर में बेटे बहुओं पोते पोतियों से भरे हुए परिवार के अंदर भी एक वृद्धा किस प्रकार से एक फालतू सामान के जैसी अकेली हो जाती है, उसके दर्द को बयां करती कहानी है दादी अम्मा। तो प्रस्तुत है इस कहानी का पाठ। बहार फिर आ गई। बसंत की हल्की हवाएं पतझड़ के फीके होठों को चुपके से चूम गईं। जाड़े ने सिकड़े सिकड़े पंख फड़फड़ाए और सर्दी दूर हो गई। आंगन में पीपल के पेड़ पर नए पात खिलखिल आए। परिवार के हंसी खुशी में तैरते दिन रात मुस्कुरा उठे। भरा भराया घर, संभली सवरी सुंदर सलोनी बहुएं, चंचलता से खिलखिलाती बेटियां, मजबूत बाहों वाले युवा बेटे। घर की मालकिन मेहरा अपने हरे भरे परिवार को देखती है और सुख में भीग जाती है। ये पांचों बच्चे उसकी उम्र भर की कमाई है। उसे वे दिन नहीं भूलते जब ब्याह के बाद 6 वर्षों तक उसकी गोद नहीं भरी थी। उठते बैठते सास की गंभीर कठोर दृष्टि उसकी समूची देह को टटोल जाती। रात को तकिए पर सिर डाले डाले वह सोचती कि पति के प्यार की छाया में लिपटे लिपटे भी उसमें कुछ व्यर्थ हो गया है, असमर्थ हो गया है। कभी सकुचाती सी ससुर के पास से निकलती तो लगता कि इस घर की देहरी पर पहली बार पांव रखने पर जो आशीष उसे मिली थी वह उसे सार्थक नहीं कर पाई। वह ससुर के चरणों में झुकी थी और उन्होंने सिर पर हाथ रखकर कहा था, बहू रानी फूलो फलो। कभी दर्पण के सामने खड़ी खड़ी वह बाहें फैलाकर देखती, क्या इन बाहों में अपने उपजे किसी नन्हे मुन्ने को भर लेने की क्षमता नहीं है। 6 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद सर्दियों की एक लंबी रात में करवट बदलते बदलते मेहरा को पहली बार लगा था कि जैसे नरम नरम लिहाफ में वह सिकुड़ी पड़ी है, वैसे ही उसमें उसके तन मन प्राण के नीचे गहरे कोई धड़कन उससे लिपटी आ रही है। उसने अंधियारे में एक बार सोए हुए पति की ओर देखा था और अपने से लजाकर अपने हाथों से आंखें ढांप ली थी। बंद पलकों के अंदर से दो चमकती आंखें थी, दो नन्हे नन्हे हाथ थे, दो पांव थे। सुबह उठकर किसी मीठी शिथिलता से घिरे घरी अंगड़ाई ली। आज उसका मन भरा है, मन भरा है। सास ने भाप कर प्यार बरसाया था। बहू अपने को थकाओ मत, जो सहज सहज कर सको करो, बाकी मैं संभाल लूंगी। वह कृतज्ञता से मुस्कुरा दी थी। काम पर जाते जाते पति को देखकर मन में आया कि कहे, अब तुम मुझसे अलग बाहर नहीं मेरे अंदर भी हो। दिन में सास आ बैठी। माता सहलाते सहलाते बोली, बहू रानी भगवान मेरे बच्चे को तुम सा रूप दे और मेरे बेटे सा जिगरा। बहू की पलकें झुकाई। बेटी उस मालिक का नाम लो जिसने बीज डाला है, वह फल भी देगा। मेहरा को माँ का घर याद हो आया। पास पड़ोस की स्त्रियों के बीच माँ भाभी का हाथ आगे कर कह रही थी, बाबा यह बताओ मेरी बहू के भाग्य में कितने फल हैं। पास खड़ी मेहरा समझ नहीं पाई थी। हाथ में फल? माँ हाथ में फल कब होते हैं? फल किसे कहती हो माँ? माँ लड़की की बात सुनकर पहले हंसी, फिर गुस्सा होकर बोली, दूर हो मेहरा, जा बच्चों के संग खेल। उस दिन मेहरा का छोटा सा मन यह नहीं समझ पाया था, पर आज तो सास की बात वह समझ ही नहीं, बूझ भी रही थी। बहू के हाथ में फल होते हैं, बहू के भाग्य में फल होते हैं और परिवार की बेल बढ़ती है। मेहरा की गोद से इस परिवार की बेल बढ़ी है। आज घर में 3 बेटे हैं, उनकी बहुएं हैं, ब्याह देने योग्य 2 बेटियां हैं। हल्के हल्के कपड़ों में लिपटी उसकी बहुएं जब उसके सामने झुकती हैं तो क्षण भर के लिए मेहरा के मस्तक पर घर की स्वामिनी होने का अभिमान उभर आता है। वह बैठे बैठे उन्हें आशीष देती है।
और मुस्कुराती है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही वह भी कभी सास के सामने झुकती थी। आज तो वह तीखी निगाह वाली मालकिन बच्चों की दादी अम्मा बनकर रह गई है। पिछवाड़े के कमरे में से जब दादा के साथ बोलती हुई अम्मा की आवाज आती है, तो पोते क्षण भर ठिठक कर अनसुनी कर देते हैं। बहुएं एक दूसरे को देखकर मन ही मन हंसती हैं। लाडली बेटियां सिर हिला हिलाकर खिलखिलाती हुई सी, दादी अम्मा बूढ़ी हो गई हैं, पर दादा से झगड़ना नहीं छोड़ा। मेहरा भी कभी कभी पति के निकट खड़ी खड़ी होकर कह देती है, अम्मा नाहक बापू के पीछे पड़ी रहती हैं। बहू बेटियों वाला घर है, क्या ये अच्छा लगता है? पति एक बार पढ़ते पढ़ते आंखें ऊपर करते हैं, पल भर पत्नी की ओर देख दोबारा पन्ने पर दृष्टि गड़ा देते हैं। माँ की बात पर पति की मौन गंभीर मुद्रा मेहरा को नहीं भाती, लेकिन प्रयत्न करने पर वे कभी पति को कुछ कह देने तक खींच नहीं पाई। पत्नी पर एक उड़ती निगाह और बस। किसी को आज्ञा देती मेहरा की आवाज सुनकर कभी उन्हें भ्रम हो जाता है, वह मेहरा का नहीं, अम्मा का ही रोबीला स्वर है। उनके होश में अम्मा ने कभी ढीलापन जाना ही नहीं। याद नहीं आता कि कभी माँ के कहने को वे जाने अनजाने टाल सके हों। और अब जब माँ की बात पर बेटियों को हंसते सुनते हैं, तो विश्वास नहीं होता। क्या सचमुच माँ आज ऐसी बातें किया करती हैं कि जिन पर बच्चे हंस सकें? और अम्मा तो सचमुच उठते बैठते बोलती हैं, झगड़ती हैं। झुकी कमर पर हाथ रखकर वह चारपाई से उठकर बाहर आती है, तो जो सामने हो उस पर बरसने लगती है। बड़ा पोता काम पर जा रहा है, दादी अम्मा पास खड़ी है। एक बार ऊपर तले देखा और बोली, काम पर जा रहे हो बेटे? कभी दादा की ओर भी देख लिया करो। कब से उनका जी अच्छा नहीं है? जिसके घर में भगवान के दिए बेटे पोते हों, वह इस तरह बिना दवा दारू पड़े रहते हैं। बेटा दादी अम्मा की नजर बचाता है। दादा की खबर क्या घर भर में उसे ही रखनी है? कुछ ना कुछ कहती ही जाएंगी। अम्मा मुझे देर हो रही है, लेकिन दादी अम्मा जैसे राह रोक लेती है। अरे बेटा कुछ तो लिहाज करो, बहू बेटे वाले हो, मेरी बात तुम्हें अच्छी नहीं लगती? बेटा दादी माँ की नजर बचाता है। दादा की खबर क्या घर भर में उसे रखनी थी? इस तरह के भावों से नजर बचाता है। मेहरा मंजली बहू से कुछ कहने जा रही थी, लौटती हुई बोली, अम्मा कुछ तो सोचो। लड़का बेटो बहू वाला है, तो क्या उस पर तुम इस तरह बरसती रहोगी? दादी अम्मा ने अपनी पुरानी निगाह से मेहरा को देखा और जल कर कहा, क्यों नहीं बहू, अब तो बेटों को कुछ कहने के लिए तुमसे पूछना पड़ेगा। ये बेटे तुम्हारे हैं, घर बार तुम्हारा है, हुक्म हासिल तुम्हारा है। मेहरा पर इस सब का कोई असर नहीं हुआ। सास को वहीं खड़ा छोड़ बहू के पास चली गई। दादी अम्मा ने अपनी पुरानी आंखों से बहू की वह रोबीली चाल देखी और ऊंचे स्वर में बोली, बहू रानी, इस घर में अब मेरा इतना सामान रह गया है, तुम्हें इतना घमंड? मेहरा को सास के पास लौटने की इच्छा नहीं थी, पर घमंड की बात सुनकर लौट आई। मान की बात करती हो अम्मा, तो आए दिन छोटी मोटी बात लेकर जलने कलपने से किसी का मान नहीं रहता। इस उल्टी आवाज ने दादी अम्मा को और जला दिया। हाथ हिला हिलाकर क्रोध में रुक रुक कर बोली, बहू ये सब तुम्हारे अपने सामने आएगा। तुमने जो मेरा जीना दूभर कर दिया है ना, तुम्हारी तीनों बहुएं भी तुम्हें इसी तरह समझेंगी। क्यों नहीं, जरूर समझेंगी। कहती कहती दादी अम्मा झुकी कमर से पग उठाती अपने कमरे की ओर चल दी। राह में बेटे के कमरे का द्वार खुला देखा तो बोली, जिस बेटे को मैंने अपना दूध पिलाकर पाला, आज उसे मुझे देखे महीनों बीत जाते हैं और उससे इतना नहीं हो पाता कि बूढ़ी अम्मा की सुधि ले ले। मेहरा मंजली बहू को घर के काम धंधे के लिए आदेश दे रही थी, पर कान इधर ही थे। बहुएं उसे भी समझेंगी। इस अभिशाप को वे कड़वा घूंट समझकर पी गई थी, पर पति के लिए सास का यह उल्हाना सुनकर न रहा गया। दूर से ही बोली, अम्मा मेरी बात छोड़ो, पराए घर की हूँ, पर जिस बेटे को घर भर में सबसे अधिक तुम्हारा ध्यान है, उसके लिए यह कहते तुम्हें झिझक नहीं आती? फिर कौन माँ है
जो बच्चों को पालती पोसती नहीं। अम्मा ने अपनी झुर्रियों पड़ी गर्दन पीछे की। माथे पर पड़े तेवरों में इस बार क्रोध नहीं भर्त्सना थी। चेहरे पर वही पुरानी उपेक्षा लौट आई। बहू, किससे क्या कहा जाता है कि तुम बड़े समधियों से माथा लगा सब कुछ भूल गई हो। माँ अपने बेटे से क्या कहे, अब यह भी क्या मुझे बेटे की बहू से सीखना पड़ेगा। सच कहती हो बहू, सभी माएं बच्चों को पालती हैं। मैंने कोई अनोखा बेटा नहीं पाला है। बहू, फिर तुम्हें तो मैं पराई बेटी करके ही मानती रही हूँ। तुमने बच्चे आप जने, आप ही वे दिन काटे, आप ही बीमारियां झेली। मेहरा ने खड़े खड़े चाहा कि सास यह कुछ कहकर और कहती। वह इतनी दूर नहीं उतरी कि इन बातों का जवाब दे। चुपचाप पति के कमरे में जाकर इधर उधर बिखरे कपड़े सहेजने लगी। दादी अम्मा कड़वे मन से अपनी चारपाई पर जा बैठी। बुढ़ापे की उम्र भी कैसी होती है, जीते जी मन से संग छूट जाता है। कोई पूछता नहीं, कोई जानता नहीं। कहानी का अगला भाग अगली वीडियो में। नमस्कार।